हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सर नरेंद्र शर्मा, माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आज का मार्केट अगर आपने देखा है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से सेंसेक्स लगभग 584 पॉइंट अप आया है और इसमें आज के बैंक मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल है, जो कि 589 मतलब 590 पॉइंट के करीब निफ्टी बैंक निफ्टी अप गई है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आज जिस हिसाब से मार्केट चला है उसको आप ये देख करके चलिए कि आपको एक तरफ ये रुझान दिख रहा है कि बैंक निफ्टी चला है, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन्होंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब मैं आपको आपका टाइम खराब ना हो इसके लिए जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग और कल रात को मैंने जो 10 आपको स्क्रिप्ट लिखवाई थी उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। मेरा आने का मकसद भी यही है कि आपको मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर वो स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर हो जाएंगे। आप खाली कंपेयर करिए कि मैंने आपको क्या बताया है। सॉरी, मैं ये बताना चाहता हूं, जो मैंने 10 आइटम दी थी उसमें सबसे पहले थी नेस्ले, और मैं बार बार ये बोल रहा था कि वो इसके अंदर यहाँ पे से जो भी आइटम बता रहा हूँ उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और उसमें सेल ऑफ ला करके उसको नीचे ले जाएंगे, वहाँ से वो पुल बैक मारेंगे। तो आप देखिए नेस्ले में लगभग 150 से 250 रुपये नीचे ले गए, उसके बाद में वहाँ से वो लगभग 70-80 रुपये ऊपर लेके आए और वहाँ से उन्होंने लगभग आप देखेंगे तो 23 या 25 रुपीज़ उन्होंने अप दिया है। मतलब बाजार बंद होने के पहले 10 मिनट तक वो 70 या 80 रुपीज़ अप था। अब दूसरा मैं आपको बात करने जाऊँ तो HUL मैंने बताया था कंज्यूमर आइटम से, HUL भी लगभग 30-35 रुपये अप जा करके 22 रुपये अप आया ऐसे माहौल में भी। जबकि ब्रिटानिया है वो माइनस में गया है, लेकिन ब्रिटानिया अपने जो लिमिट दी थी उसके हिसाब से वो उसके अंदर ही आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर बॉटम से अगर आप देखेंगे, बॉटम में अगर आपने पकड़ा है नीचे तो वहाँ से 20 रुपये रिकवर ही हुआ है। कहने का मतलब ये, लेकिन अगर हमने थोड़ा लॉन्ग टाइम हॉरिजॉन्टल लेकर के काम किया तो उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, हम वेट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में देखना है किस हिसाब से रिबाउंड मारते हैं और किस हिसाब से चलते हैं। दूसरा मैं आपको गोदरेज कंज्यूमर की बात करूँ, वो 6-7 रुपये माइनस में था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने हनीवेल ऑटोमेशन के लिए भी बोला था, हनीवेल ऑटोमेशन लगभग 1000 रुपये कल भी बढ़ा हुआ था, आज भी मैंने इनको बोला था, ये भी बोला था आपको कि कम से कम 1 या 2 या 3 आप जैसे आपकी कैपेसिटी वैसे परचेस कर सकते हैं। आज 600 से 700 रुपये अब था, लेकिन बंद जो आया है वो लगभग 350 के करीब बंद आया है। और एक ही चीज़ में, जब पीवीआर में बहुत पॉजिटिव था, पीवीआर में मैंने फिर भी बोला था लॉन्ग टर्म का यहाँ से 3% के करीब नीचे जावे, तो अभी लगभग 3-3.25% ही नीचे था, वो 4% जितना गया था। लेकिन वहाँ पे ही अगर वहाँ पे हमने बाई किया है अगर, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो वहाँ से बाउंस बैक मारेगा। आपको थोड़ा टाइम दीजिए, आप उसके हिसाब से चलेगा। बाकी लगभग आप देखेंगे तो 7 से 8 आइटम में सब में पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने 2 तारीख को मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको 6 या 7 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का क्लियर कट बाइसिकल को लेकर के सिंगापुर का, जर्मनी का, यूएसए का, ये मैंने यूरोप का ये एग्जांपल भी दिया था और प्रीमियम प्रोडक्ट उसकी है, फोल्डिंग बाइसिकल सब बोला था। वो आपने देखा हो तो आप ध्यान से उसको रिपीट करिए या पीछे जा करके बैक में मेरा जो वीडियोस है उसको आप देखिए, उसमें मैंने क्या बोला। आज वो लगभग 90 रुपीज़ अप था और अभी बंद आया है लगभग 60 या 70 रुपीज़ अप आया है क्लोज। कहने का मतलब ऑल टाइम हाई चल रहा था, फिर भी वो आज की तारीख में लगभग 90 रुपीज़ अप था और बंद कुछ 60 या 70 रुपीज़ अप आया है। तो कहने का मतलब कितना बुलिशनेस है ऐसे माहौल में भी, जबकि बैंक निफ्टी में आज बैंक में ही फोकस था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कितना रुझान है वो आप समझिए कि बैंक में किस हिसाब से वो चर्निंग करते हैं। हमको FII से ही फाइट करनी है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अंदर से हमको अगर पैसा बनाना है तो हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और अगर मैंने मेटल का भी पूरा लिखा था, मेटल पूरा पॉजिटिव ही था, लेकिन जिस हिसाब से अभी आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस शूटअप हुए हैं। अगर मैं आपको NYS की बात करूं तो NYS क्रूड ऑयल जो है लगभग आपको बताऊं 67-68 के करीब चल रहा है, और ब्रेंट क्रूड लगभग 70 या 71 के करीब है। तो वो मैटर और एक्सेस लिक्विडिटी का मैटर जो है वो मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब पे मार्केट जहाँ पे खड़ा है वहाँ से एक्सेस लिक्विडिटी का मैटर और ये क्रूड ऑयल का मैटर, और ये जो मैटर है ये बहुत ही सीरियस है, इसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम है। तो कभी भी वो सेल ऑफ ला सकते हैं, तो उसकी वजह से ही आज उन्होंने काफ़ी आइटम में प्रॉफिट टेकिंग किया है। लेकिन बैंक निफ्टी को उन्होंने संभाल लिया और उसके हिसाब से मार्केट आपको जो एक्चुअल पिक्चर है वो सामने नहीं आने दिया, और 580 या 84 पॉइंट आपको अब दिखा रहा है। लेकिन जो आइटम में उन्होंने सेल ऑफ किया वो आइटम देखो, उन्होंने कितना 4-4, 5-5 टका, 3-3 टका उन्होंने सेल ऑफ किया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे इतना ही है कि जिसमें वो चर्निंग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चर्निंग करते हैं, लेकिन इंडेक्स से किसी को भी एक्चुअल पिक्चर ख्याल नहीं आने देते हैं।
तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमको कल के मार्केट के लिए क्या करना है। तो कल के मार्केट के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से मैंने देखा, आपको बताया कि स्टील के अंदर इन सब में जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कमोडिटी में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। उसकी वजह से ये इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके ऊपर भी आएगा। उनका प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाएगा, मतलब पतला होगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। उसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन में भी कमी आएगी और उनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम आ सकता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब अभी हमारा मार्केट वापस से 51,000 हो गया है। जब तक ये यहाँ पे खड़ा है नियर, जिसको बोलना चाहिए कि हाई, तब तक ये इसी हिसाब से चर्निंग ही करेंगे। कभी बैंक को चलाएंगे, कभी कंज्यूमर को चलाएंगे, कभी कैपिटल को चलाएंगे, कभी मेटल को चलाएंगे, इस हिसाब से। और दूसरे साइड में किसी सेक्टर को इतना ज़्यादा सेल ऑफ करेंगे, उसमें पूरा प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। तो इसमें हमको बहुत ध्यान से काम करना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अच्छे से मेहनत करके और मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे करके काम करें, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आप आराम से स्टडी करें। अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैंने जो सुबह बोला है, जो स्क्रिप्ट लिखा है, उसको एक दफ़े जा करके कंपेयर करें। मैंने कहाँ बोला है, क्या बोला है। लिंडे इंडिया भी मैंने बोला था, लिंडे इंडिया में अभी जिसको बोलना चाहिए कि कम से कम माइनस में गया है, लेकिन 3-4% के करीब ही है वो, वहाँ पे बाय करना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और हमको पेनिक ला करके डरा देते हैं और हम अपना जो माल होता है वो ऊपर में लिया होता है वो उसको सेल कर देते हैं और हमको लॉस होता है। हमको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। पूरे वर्ल्ड में अभी भी कार्बन इमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता है और वो सेक्टर की जो कंपनी है उसको किसी हालत में वो छोड़ेंगे नहीं, मतलब वो एक्यूमुलेट ही करेंगे, मेरा ऐसा कहने का मतलब है। तो उसमें हमको लंबा रुझान मान करके थोड़ा करना है और हमको उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। और जो आइडल मनी है हमारी 2-2.5 महीने की है, उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और बीच में हमको प्रॉफिट मिलता है तो हम उसमें एग्जिट हो सकते हैं, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। और कल के लिए मैं वापस मेरे जो मैंने आपको प्रेडिक्टेशन दिए थे उसके ऊपर मैं बिल्कुल उसी हिसाब से हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी मेरा बताऊंगा नहीं। कहने का मतलब है आई एम स्टिक ऑन माई प्रॉमिस। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मेटल सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, मैं पूरा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्किप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा रुझान है। फिर हाइड्रोजन गैस को लेकर के है, कार्बन इमिशन को जो कर्व करती है वो कंपनियाँ हैं, वो मैं अभी आपको स्क्रिप्ट पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा सर्च करके और वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सेक्टर बता रहा हूं। अभी नास्डैक डाउ जोन्स भी उनका देखने का बाकी है और भी न्यूज़ क्या आ रहे हैं वो देख करके फिर मैं रात को ऐसा होगा तो एक वीडियो आपको अपलोड करूंगा और आपको पूरे जानकारी देने की कोशिश करूंगा। लास्ट में इतना ही बताऊंगा कि ये मार्केट से आप देखिए और लर्न करिए, उससे सीखिए। मैं ऐसा बोलता हूँ, मार्केट से भागिए मत, मार्केट से आप आराम से उसको सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर टाइम नहीं है तो एक दफ़े आप मेरे वीडियोस को ओपन करके देखिए और उसको कंपेयर करिए, तो आपको धीमे धीमे ख्याल आने लगेगा। लास्ट में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने ग्रुप में उनको बताइए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। और उनको इतना भी रिक्वेस्ट करिए कि इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन है उसको आप प्रेस करिए, जिससे कि जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ है उनका इंटीमेशन उनको मिल सके। तो अभी यहाँ पर मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और ये बोलूँगा कि जो मेरा डिस्क्लेमर है ये मेरे अपने विचार है, आप अपना जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह सूचन से ही आगे काम करें। लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ बहुत मेहनत करके और पूरा स्टडी करके बनाता हूँ, तो उसको एक दफ़े 2 या 3 स्किप लेकर के आप स्टडी करें और मैं क्या बोल रहा था उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आज बोल रहा हूँ तो आज वो बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं हमेशा 1-1.5 महीने का ओरिजिनल की बात करता हूँ। और आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए, टाटा एलेक्सी देखिए, सब मैंने आपको 4-4, 5-5 दिन पहले बोले हैं और कितने ज़्यादा जम करें। हो सकता है जैसे आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ, लेकिन वो 2%-3% अगर 30-40 रुपये कुछ भी नहीं है 150-200 के सामने। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज PVR अगर आप देखेंगे तो 5 दिन के अंदर 200-250 बढ़ा है और अगर आज 30-35 या 40 रुपये उसको सेल ऑफ किया तो कोई इशू नहीं है इसमें। वो खाली हमको मिसगाइड करते हैं और यहाँ से एक्यूमुलेट ही होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये ट्रस्ट है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद, थैंक यू।